डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की कट ऑफ को लेकर हम लोगों ने बात एक दो बार की है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं जो वीडियोस हैं उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, टेलीग्राम में मैसेज कर रहे हैं कि सर जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है उसको लेकर भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हालांकि मैंने कहा था कि खुद से जो है आप लोग थोड़ा सा अनुमान लगा लीजिएगा, लेकिन वही है कि शायद आप लोगों को एक सिक्योरिटी जो है अपने खुद को लेकर नहीं आ रही है। तो उस चीज को लेकर मुझे लगता है ठीक है, चलो हम फिर से एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद जो है आप लोगों को कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ की चीजों को बता देते हैं। इस कैटेगरी जिस कैटेगरी के से आप लोग बिलोंग करते हैं वहां पे आप अपने मार्क्स को चेक कर लीजिएगा। अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है उसकी आंसर की अब चैनल पर पब्लिश हो चुकी है ना। एक्यूरेट आंसर की है, मैंने उसको बहुत अच्छे से देख लिया है, आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपके आंसर जो मार्क्स हैं इस कैटेगरी में बने या जिस तरीके से मैं एक टेबल आपको देने वाला हूं, अगर आप उस जोन में आपके मार्क्स आ रहे हैं या उस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी को करिएगा। एक दो बातें मुझे आप लोगों से और करनी है। जैसे देखिए बहुत सारे कॉल पिछले 3-4 दिनों से आप लोगों के मैं सुन रहा हूं जिसके अंदर आपकी परेशानी बहुत ज्यादा है ना। अनस्टेबिलिटी जो है आपके अंदर देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज तो ये है कि मेरा शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी रहता है कि मैं हर कॉल पे बात नहीं कर पाता। क्लासेस जो है सुबह से शाम तक चलती रहती हैं। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि देखिए एक बात मुझे आप लोगों को बोलनी है जो कि मुझे अलग अलग सब बच्चों को बोलनी पड़ रही है, आप वीडियोस के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए जैसे अभी जो है आपके पास 10 से 12 दिन जो है यूपीएससी के रिजल्ट में मान लो आपके पास पड़े। इन 12 दिनों में अगर आप मान लीजिए परेशान रहेंगे या रोते रहेंगे, थोड़ा सा एक दुखी वाला सेगमेंट आपके अंदर रहेगा। जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि सर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं बट पढ़ाई हो नहीं पा रही। अगर आप इस तरीके से रहते हैं और जैसे ईश्वर ने अगर चाहा मान लीजिए 9 को या 10 को रिजल्ट आता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग जो है क्वालिफाई कर जाते हैं, तो क्या इन 10 दिनों में आपको कोई बेनिफिट मिलेगा? इवन आपके मन में क्या आएगा कि मैंने पिछले 10 से 15 दिन पूरी तरह खराब कर दिए, तो वो चीज आप मेंस में साथ लेके जाओगे। 15 दिन बाकी लोगों ने तैयारी की होगी, आपने 15 दिन अपने वेस्ट कर लिए होंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपना समय मत वेस्ट करिए। देखिए अगर रोना ही है, परेशान ही होना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 9-10 तारीख के बाद कर लेंगे। आप ये सोचो ही मत कि मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया है, आप सोचो कि मुझे अभी 15 दिन और पढ़ना है ना। अगर तो हो गया तो आपको बिल्कुल एकदम गिल्ट नहीं आएगा कि मेरे 15 दिन खराब हो गए। अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन रोने में हम लोग व्यतीत कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना इस चीज को लेकर। परेशान रह लीजिएगा और उसके बाद फिर से नई ऊर्जा के साथ आप लोगों को चीजें करनी है। एग्जाम कभी ना कभी तो देना ही होगा ना, कभी ना कभी तो मेंस लिखने का मौका मिलेगा ही ना, तो क्यों अभी समय को खराब कर रहे हो? यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन है, उसके लिए थोड़ा सा आपको मेंस लिखना पड़ेगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर लीजिए, है ना। तो कहीं ना कहीं पे अपने मन में अस्थिरता लाकर आप अपने आप को और ज्यादा कमजोर कर लेंगे मेंस एग्जामिनेशन को लेकर। फिर से मैं एक बात दोहरा रहा हूं, मान लीजिए आज से 10 दिन बाद आपको पता लगता है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है। मेंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक डर रहेगा कि मैंने 12-15 दिन पढ़ाई नहीं की। दूसरी चीज, अगर आप वहां पे जाके 6-7 नंबर से फाइनल कट ऑफ से चूक जाते हैं मेंस में, कैसा फील होगा आपको? आपके हाथ में आते हुआ सब कुछ चीजें जो है, आपका सपना पूरा होता होता आप बर्बाद करके बैठ जाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग ये बार बार कमेंट कर रहे हैं ना, कुछ लोग जो हैं जो आपको डरा रहे हैं कि मेरे 90 नंबर बन रहे हैं, मेरे 200 नंबर बन रहे हैं, मेरे 100 बन रहे हैं, ये सब लोग वो हैं जिन्होंने शायद एग्जाम भी नहीं दिया होगा, जिनको यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता है ना। कई लोग कह रहे हैं सर वहां पे ये सर्वे हो रहे हैं, उसमें इतने लोगों ने वो कर दिया है। क्यों आप ये सब चीजों को देख रहे हो, है ना। जो सिंसियर एस्पिरेंट होता है ना, उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो एक दो जेन्युइन कट ऑफ की जो है प्रेडिक्शन देख सकता है अपने मन को स्थिर करने के लिए, उससे ज्यादा वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है कि धरातल लगे। अब आप कह रहे हो कि सर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं क्या? यूपीएससी की गारंटी कोई भी कैसे दे सकता है? मैंने तो आपको प्रेडिक्शन 2 साल का बताया है कि आप 2023 में देखेंगे, 2024 में देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन को देख सकते हैं, है ना। पहले रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि विदाउट प्रूफ हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं भी आपको एक रेंज दे रहा हूं, आप लोग निश्चिंत होकर उस चीज के बारे में सोचिए। आप मुझे ये मत कहिए कि सर इतना सर्वे हो रहा है, वो रहा है, मुझे उस चीज से फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अगर सर्वे ही देखने होते तो फिर पहले मैं सर्वे करवाता आप लोगों का, मैं सर्वे करवाता, उसके बाद जाके मैं आपको कट ऑफ बताता। ये सब चीजों से कट ऑफ डिसाइड नहीं होता, ये सब जो है एक वेग आप कह सकते हो स्ट्रेटेजी है, आप लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। मैं पेपर को देखकर या जितना भी चीजें मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उस चीज को यूटिलाइज करने के बाद मैं एक आंकड़ा आप लोगों को देता हूं। इसलिए उस आंकड़े की रेंज में रहकर अपनी तैयारी को आयाम तक लेकर जाइए। अब मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ अच्छे से बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज जो है जनरल कैटेगरी के लिए तो मैंने पहले ही बता रखा था, है ना। जल्दी से देखेंगे आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज को, कट ऑफ को आप लोग देख सकते हैं।
जनरल कैटेगरी के लिए जो मेरी रेंज है वो मैं फिर से वही रख रहा हूँ, 60 से 65 से 70 की रेंज में अगर आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं, और अभी अगर डिलाइट आईएएस की आई है और उससे आपके 75 प्लस बन रहे हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा 5-7 नंबर का तो रेंज लेके ही चलिएगा, अगर वहां बन रहे हैं तो आप निश्चित होकर मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। ईडब्ल्यूएस को लेकर देखो, अगर मैं 2023 की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ में काफी डिफरेंस रहा है ना, लेकिन 2024 में वो कट ऑफ उतना ज्यादा दिखा नहीं है। इसका मतलब अब लोगों ने सर्टिफिकेट को अच्छे से बनवा लिया है। तो इस बार अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस को लेकर, कट ऑफ की रेंज जो है वो 62 से 67 के बीच में रहने वाली है ना। तो इस रेंज में अगर आप लोग रह रहे हैं ईडब्ल्यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप तैयारी कर सकते हैं। इवन अगर आप लोग 60 तक भी जा रहे हैं, वैसे मेरे हिसाब से अब ये रेंज आप लोग रख लीजिएगा, फाइनल रेंज ले लीजिए। ईडब्ल्यूएस के लिए मेरी रेंज जो है 62 से 67 मार्क्स के बीच में रहने वाली है। उसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करूं, है ना, ओबीसी की रेंज की अगर बात करूं तो ये तो आपको पता है ऑलमोस्ट लगभग सेम रहता है, लेकिन इसकी रेंज मैंने आप लोगों को दे दी है 64 से लेकर 68 के बीच में। अगर आप लोगों का ओबीसी का मार्क्स आ रहा है तो आप लोग काफी ज्यादा अपने आप को इंश्योर महसूस कर सकते हैं। आप लोगों को बिना समय गवाए मींस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, है ना, एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसका स्कोर जो है आप लोगों का अगर 55 से 60 के बीच में रह रहा है तो आप लोगों को काफी निश्चिंत होकर यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। मुझे लगता है इनके लिए कट ऑफ और डाउन जा सकती है। तो थोड़ा सा अगर आपका इस रेंज में भी मार्क्स बन रहा है, डिलाइट आईएएस की से आंसर चेक करके, मार्क्स चेक करके, एकदम एक्यूरेट की जो अभी पब्लिश हुई है उससे अपने मार्क्स देखने के बाद कमेंट करिएगा उसके, और अपने मार्क्स को यहां से चेक कर लीजिएगा। अगर इस रेंज में बैठ रहा है तो आप लोग निश्चिंत होकर मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी के एसटी कैटेगरी की तो इनकी कट ऑफ जो है वो लगभग 50 से 55 की रेंज में रह सकती है ना। तो एससी एसटी कैटेगरी अगर शेड्यूल ट्राइब की हम लोग बात करें तो इनकी रेंज जो है 50 से 55 की है। फिर उसके बाद में पीडब्ल्यू की जो कैटेगरी 1 है ना, कैटेगरी 1 के लिए है, इनकी रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 45 से 50 के बीच की रेंज रह सकती है ना। और पीडब्ल्यू सेकंड की अगर मैं लोग बात करूं तो इनका जो रेंज है मेरे हिसाब से 40 सेकंड से लेकर या 42 से लेकर 47 तक इनकी रेंज रह सकती है। तो ये कहीं ना कहीं पे एकदम जो है कोशिश मैंने की है कि प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज बता दूं ताकि आप लोग कैटेगरी को लेकर ज्यादा परेशान ना हो। बहुत सारे कमेंट आप लोग कर रहे हैं, सर मेरे इस कैटेगरी में इतना रेंज बन रहा है, या टेलीग्राम में कई लोगों ने बोला सर प्लीज कैटेगरी वाइज कट ऑफ को दे दीजिए। तो उस सेंस से आप अब मैंने आपके सामने पूरा आंकड़ा रख दिया है। फिर से दोहरा रहे हैं, जनरल कैटेगरी जो है 65 से 70 के बीच में अगर रह रही है, निश्चिंत होकर तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस अगर 62 से 67 के बीच में आ रहा है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आप लोगों के। ओबीसी अगर 64 से 68 के बीच में बैठ रहा है, बहुत बढ़िया है। एससी कैटेगरी अगर 55 से 60 के बीच में बैठ रहा है तो काफी ज्यादा सेफ जोन में है। एसटी की अगर मैं बात करूं शेड्यूल ट्राइब की तो 50 से 55 की रेंज आपकी हो सकती है। पीडब्ल्यू1 अगर मैं 45 से 50 की रेंज की बात करूं, पीडब्ल्यू2 जो है अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है 42 से 42 जो है चीजें आप लोगों की हो सकती है ना। 42 से 47 तक की रेंज में आपका ये कट ऑफ रह सकता है। तो ये मेरी तरफ से कट ऑफ का प्रेडिक्शन है। आप लोग पहले अपना एग्जाम का रिजल्ट देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरी चीजें सटीक नहीं बैठ रही हैं, जीएस में मेरा स्कोर देखिए, वैसे अगर मैं बात करूं जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्कोर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब अगर आप इस रेंज में बैठ रहे हैं ना तो आपका जीएस का पेपर बहुत अच्छे से तैयार नहीं है ना। तो जीएस के पेपर को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने के लिए आप डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 के लिए मैं उसके अंदर सेलेक्टेड एस्पिरेंट को रखने वाला हूं जिनको हर हाल में मुझे 2026 में ना केवल सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है बल्कि उनको बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई करवाना है ना। तो ये मेरा पर्सनल बैच टाइप का रहेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि हर टाइम आप एक पर्सनल गाइड के अंदर तैयारी कर सकें, है ना, जिसके पास लगभग 10 साल से ज्यादा का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस हो, तो अगर आप चाहते हैं आपकी आंसर राइटिंग हो, अगर आप चाहते हैं आपका जो प्रीलिम्स को लेकर हो, जितने भी तरह के इश्यूज हैं वो आपके सॉर्ट आउट हो जाएं, बहुत इजीली आप 125 से 30 की रेंज में अगले साल खेलें, तो आप लोगों को पहले ही दिन से अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन करना चाहिए। डिलाइट आईएएस के जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है उसके अंदर आप जो है टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। लिंक टेलीग्राम चैनल का उसके अंदर दिया हुआ है। कोई भी डाउट हो आप उस पर पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ऑफिशियल नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, उन दोनों ही नंबर पर आप कॉल करके किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही आप लोगों के साथ किसी ना किसी बैच में मुलाकात होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।